स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है रेशियोज़ को A1 A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 को। फिर हमको बतानी है लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। ठीक है, हमें इसके लिए कंडीशन पता होनी चाहिए बच्चों। इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, कोइंसिडेंट की क्या होती है और पैरेलल की क्या होती है। क्लियर। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमें गिवन है दो इक्वेशंस। इनमें हमें सबसे पहले तो कंपैरिजन कौन सी इक्वेशन से करनी है। देखो ये है एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म वाली, मतलब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा A1x प्लस B2y प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो जाएगी हमारी A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे हमें कंपैरिजन करनी है। तो A1 और A2 क्या हैं, एक्स के कोफिशिएंट्स है A1 A2, B1 B2 क्या है y के कोफिशिएंट्स हैं, और C1 C2 क्या है बच्चों कांस्टेंट टर्म्स हैं। क्लियर, ये ध्यान रखना है। मोस्टली तुम लोग क्या करते हो, गलती कर सकते हो, A1 अपॉन A2 लिखते हो ना तो तुम लोग लिख देते हो 5x जल्दबाजी में और 7x। तो हालांकि x तुम्हारा कैंसिल तो हो जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। A1 और A2 क्या है, जो कोफिशिएंट्स हैं, x में किसका मल्टीप्लाई है 5 का, दूसरे x में किसका मल्टीप्लाई है 7 का, वो A2 है। तो वही लिखना है हमें। 5/7 निकला, ये निकला हमारा -4/6, और ये C1/C2 निकला 8/-9। ध्यान रखना है साइन का, ठीक है, क्योंकि साइन से अच्छा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये x से x वाली चीज़ ध्यान रखना, ये काटी नहीं है, ये है हो, लिखना ही नहीं है हमें। क्लियर, मैंने लिख के बता दी थी। तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 आ रहा है ना, इट मीन्स लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है। तो हमें आंसर उसी फॉर्म में देना है जिसमें पूछा है। लाइन्स बोल रहा है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हमने क्या दिया, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है, क्योंकि हमको पता है कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। C1/C2 ऐसा नहीं मैम इक्वल या नॉट इक्वल में क्या करना है, नहीं, आपने दोनों नॉट इक्वल, फर्स्ट ही रेशियोज नॉट इक्वल आ रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें हमने A1/A2, अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा 9/18, B1/B2 3/6, C1/C2 12/24। इनको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई जरूर करना है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके तीनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगी, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। थर्ड क्वेश्चन में ये जो रेशियोज निकाले ये क्या आ रहे हैं, फर्स्ट टू तो इक्वल आ रहे हैं, लास्ट का अनइक्वल आ रहा है, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब बच्चों इसके लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें पता होना चाहिए कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की फर्स्ट टू नॉट इक्वल रेशियोज हैं, लाइंस कोइंसिडेंट की तीनों रेशियोज इक्वल आने चाहिए, और पैरेलल के लिए फर्स्ट टू इक्वल, लास्ट का नॉट इक्वल आता है। क्लियर।